हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे चैनल पर धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट अपलोड होंगे और कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंटेंट दूंगा कि पूरा ही पेपर वहीं से आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी लेक्चर को, प्यारे से वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल। प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है आपका बीटेक पॉली बाई एके। तो वेलकम टू बीटेक पॉली बाई एके। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अपना ही चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। एकदम हम अब मचाने वाले हैं महातांडव। तो ये स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर बेसिक है और इस बेसिक में हम यूनिट 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और कुछ हमने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। तो ये बेसिक लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1। इज दैट क्लियर ना। तो एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर और ये जो बैच है हमारा, इस बैच का हमने जो नाम दिया है स्टूडेंट वो है फर्स्ट स्ट्राइक बैच। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथ सेकंड है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नेम ये है, कौन सा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। और इसका सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है। एक बार मैं सिलेबस को आपको बता देता हूं कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। अंकुश सर आपके साथ हैं। बस अंकुश सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अंकुश सर के साथ मेहनत करनी है, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा आपके 70 में से 70 मार्क्स। क्योंकि 60+ मार्क्स आपके मुझे दिलवाने हैं, ठीक है ना। आपको लेकर आने हैं 60+ मार्क्स। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर पहला जो टॉपिक्स है सिलेबस का यूनिट 1 का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसके बाद सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर उसके बाद थर्ड टॉपिक्स है सेकंड ऑर्डर लीनियर पढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। देन उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पर मेथड हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जैसे आइलर मेथड पढ़ते हैं, कॉशी-आइलर इक्वेशन पढ़ते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन इसकी पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये यूनिट 1 का स्टूडेंट यहाँ पर ये सिलेबस है और इस सिलेबस में बेसिक लेक्चर मैंने बता दिया बेसिक लेक्चर है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। जिसको स्टूडेंट को याद है वेल एंड गुड, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं याद है वो एक कॉपी पर लिख ले। और क्योंकि ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है जिसमें ये जितने भी मैं फॉर्मूले यहाँ पर करा रहा हूं वो यूज ना हो, कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको बेसिक आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि बेसिक से ही तो हम उठाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा बैच चल रहा है वो 0 to हीरो चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो आप 0 पर है, मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बस मुझे 0 से स्टूडेंट को उठाना है, अपने भाइयों को और बहनों को 0 से उठाना है और 0 से मुझे हीरो बनाना है और उनके 60+ मार्क्स दिलाकर रहने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन क्या सर? पहला ही फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट हम n का करते हैं, देन उसके बाद x की पावर n-1। सपोज जैसे आपके पास क्या है, x की पावर 5 है तो सबसे पहले 5 आएगा और x की पावर 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 4। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। इज दैट क्लियर ना। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला a की पावर x का, तो a की पावर x लॉग बेस e a। देन उसके बाद e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। देन ठीक है ना, डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। यदि आपसे कोई पूछता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x की पावर 2, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि 1/x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -2/x की पावर 3, ये इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ये आता कैसे है कि सपोज ये 1/x है तो 1/x को आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1,
लिख सकते हैं या नहीं कि हाँ बिल्कुल सर। तो -1 पहले आएगा और x की पावर -1 और क्योंकि x की पावर n है ये, तो -1 ये यहां पर लगा दिया, तो ये आपके पास क्या आ जाता है -1 रहेगा और x की पावर माइनस को 2, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं -1/x की पावर 2। तो इसलिए तो इस वजह से यहां पर भी जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी यही आएगा ही आएगा। तो ये चारों फॉर्मूले क्लियर। देन उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है जितने भी सी वाले हैं, जितने भी ये सी वाला है और ये सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं उनके आगे स्टूडेंट माइनस आता है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। तो थीटा है तो थीटा लिख लीजिए, अगर एक्स है तो एक्स लिख लीजिए। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक थीटा सेक एक्स, जो भी आपको थीटा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेक ए लिख दीजिए कॉस ए लिख दीजिए, जो भी आपको। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के कॉस एक्स और कॉट एक्स। यहां पर थीटा है, मैंने थीटा लिखा है, तो आपको जैसे भी मुझे एक्स की तरह याद है तो मुझे एक्स के लिए मैंने यहां पर एक्स के फॉर्म में बोला है। इज दैट क्लियर ना? तो ये 8 फॉर्मूले। देन उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूले है यहाँ पर 9 फॉर्मूला है, क्या है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव देख लीजिए, सी वाला आ गया, सी जितने भी सी वाले रहते हैं उनके आगे माइनस ही आएगा, ये आपको याद रखना है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का, ये जितने भी ब्लैक पेन से लिखे गए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के 1/रूट में 1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस के कॉस, सी वाले का माइनस आएगा, सी वाले का क्या आएगा? माइनस, तो माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद तीसरा नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स का, तो सी वाला है, तो सी की जगह क्या है? सी वाले की टर्म में क्या आएगा? माइनस आएगा, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस, देख लीजिए इसके क्या आ गया? सी वाला, तो सी की जगह सी वाले की क्या आएगी? माइनस के 1/x में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सी है और इसमें सी नहीं है, तो यहां पर माइनस नहीं है, बाकी चीज सेम है। अगर आप कॉट वाले को देखेंगे और टेन वाले को देखेंगे तब भी ये दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है। और देन इसको देखेंगे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को, तो ये भी दोनों फॉर्मूले सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर ना? तो ये आपको स्टूडेंट पहले ही याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ 2 फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या है। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपके पास 2 फंक्शन है, ये आपके पास 2 फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन में हम ये कर सकते हैं, पहले का डेरिवेटिव सेकंड को एज इट इज, या फिर सेकंड को डेरिवेटिव फर्स्ट को एज इट इज। यहां पर दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन प्लस साइन आता है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड हमारे पास एज इट इज है, ये वाला सेकंड एज इट इज है, और यहां पर फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने किया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल में आगे पीछे आप कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले इसको कर सकते हैं, देन उसके बाद दूसरी टर्म को इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि प्लस साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल ये आपके पास है, u और v 2 फंक्शन है, तो सबसे पहले u वाले का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। v वाला जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। देन उसके बाद वही फिर क्या करता है? u जो आपके पास v है, v हमारे पास सेम एज इट रहेगा, पहले वाले का फंक्शन माइनस, यहां पर ये कंडीशन है, यहां पर ये नहीं चलेगा कि आप पहले का इसका कर रहे हैं इसका, क्योंकि माइनस है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि v है, तो v हमारे पास सेम एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर ना? अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो ये 3 आइडेंटिटी स्टूडेंट आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, आई होप कि आपको 3 आइडेंटिटी याद हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फिर यहां पर आ जाता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 sin x cos x। उसके बाद cos 2x के फॉर्मूले 3 है,
तो तीनों हम बेसिकली जो याद करते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं फॉर्मूले को। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ऐसे ही sin 3x का, cos 3x का, tan 3x का, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाई चांस कहीं पर भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं होगा। जो यूज होंगे वो यही फॉर्मूले ऊपर के और जितने भी डिफरेंशिएशन के मैंने कराए गए हैं ये यूज होते हैं बस, ठीक है ना। उसके बाद sin c प्लस sin d, हाँ ये यूज हो जाते हैं। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद sin c माइनस sin d का, cos c प्लस cos d का, cos c माइनस cos d का, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए cos c माइनस cos d का बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, थोड़ा सा d माइनस c अपॉन 2 आता है, ठीक है। बाकी के फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का x की पावर n का इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जितनी पावर ऊपर रहेगी सेम उतनी ही पावर नीचे रहती है। प्लस c मतलब कांस्टेंट आता है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स, मतलब आप ये सोचिए कि 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है सर, 1 अपॉन एक्स तो log x का डेरिवेटिव होता है। तो log x यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन होता है। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या ही होता है कि एंटी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x किसका डेरिवेटिव था, तो सर e की पावर x तो e की पावर x का था, तो यहां पर e की पावर x आता है। सेम ऐसे ही जैसे आपके पास a की पावर x है, तो a की पावर x किसका डेरिवेटिव था, सर ये जो डेरिवेटिव था a की पावर x अपॉन log a आपके पास आ जाएगा। जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का cos x होता है, यहां पर cos x का क्या होता है, sin x, अपोजिट होते हैं। sin x का होगा माइनस के, sin x का क्या होगा, माइनस के, लेकिन cos x का होगा sin x। उसके बाद tan x का क्या होता है, tan x का होता है log sec x। उसके बाद cot x का क्या होता है, log sin x, log sin x। उसके बाद sec x का डेरिवेटिव, sec x का इंटीग्रेशन log sec x tan x, दोनों में प्लस का साइन है, log sec x प्लस tan x। उसके बाद नेक्स्ट है cos x का इंटीग्रेशन, cos x का होता है cos x माइनस के cot x, c वाले का माइनस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है sec x tan x का डेरिवेटिव sec x आता है, इंटीग्रेशन नॉट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, sec x आता है। इज दैट क्लियर ना। उसके बाद यहां पर लास्ट में एक और बच जाता है, ये 12 फॉर्मूला है, क्या है, cos x और cot x का इंटीग्रेशन यहां पर क्या रहेगा, माइनस के cos x प्लस c, मतलब c क्या होता है यहां पर, कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो कि आपको मैथमेटिक्स 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको याद होने चाहिए। मैं स्टूडेंट बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो फिर आप बोलेंगे सर ये कहां से आया। तो इसलिए पहले आप इन फॉर्मूले को एक पेपर पे आप लिख लीजिए, देन उसके बाद फिर आपको करना क्या है, उनको ऐसा नहीं है कि याद करने बैठ गए, नहीं, जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तब धीरे धीरे सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप सभी फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख लीजिए, और जब भी कोई फॉर्मूला आपको यूज करना हो, अप्लाई करना हो, या मैं बताता हूं तब उस फॉर्मूले को देखिए, तब उसका फॉर्मूला का यूज होगा वहां पर। तो ये बेसिक लेक्चर था, और जो आपकी जो यूनिट का लेक्चर नंबर 1 है वो कल धीरे धीरे अब आते रहेंगे आपके पास। हमने स्टार्ट कर दी आपकी जर्नी, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में एक प्यारे से टॉपिक के साथ, और उसमें हम धूम मचाने वाले हैं, क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर। ठीक है ना, ओके बाय।